Zamasu's ambition. The storied Project Zero Mortals of Terror. ओके, तो तुम कह रहे हो कि तुम जामासु हो। तो ये कौन है जो जामासु जैसा दिखता है? मैं भी जामासु हूँ, ऑफ कोर्स। मैं ऑल्टरनेट फ्यूचर का जामासु हूँ। ज्यादा क्लियर कहूँ तो तुम्हारे नजरिए से एक ऑल्टरनेटिव फ्यूचर, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ वो दुनिया है जिसे मैं जानता हूँ। जो जामासु तुम्हारी दुनिया से आया है, मैं उसके साथ लिंक्ड हूँ इंसाफ की लड़ाई के खातिर। इस फ्यूचर से क्या उसने खुद के साथ ही अपनी टीम बनाई? गोकू, अपने आप को इसके लिए क्रेडिट दो। तुम इसका एक हिस्सा हो। जब तुमने मुझे चैलेंज किया था, एक मॉडल के हाथों मेरी बेइज्जती हुई थी, और वो मेरे लिए आखिरी तिनका साबित हुआ जिसने मुझे मोटिवेट किया अपने सपने के पीछे जाने के लिए। जिस वक्त तुम मुझसे ऊपर उठ गए, तभी मैंने फैसला कर लिया अपनी बॉडी छोड़कर तुम्हारी बॉडी लेने का। तुम्हारी ही वजह से आज मुझ में ये पावर आई है। लेकिन तुम जिंदा कैसे हो? लॉर्ड बीरस ने तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था और उन्होंने कहा था तुम नहीं रहे। उस ओल्ड बीरस को इस टाइम रिंग की अच्छाई बिल्कुल नहीं पता। हाँ, ये पावरफुल है, हम जानते हैं। इसे पहनने से मुझे टाइम बदल नहीं सकता, यहाँ तक कि गॉड ने जो पास्ट में मेरे साथ किया है वो भी नहीं। ओके, तो अब क्या? तो इसका मतलब तुम अपने एक वर्जन हो जिसने अपने मास्टर को मार दिया। बिल्कुल सही। इस टाइम रिंग को सिर्फ वही यूज कर सकता है जो एक सुप्रीम काय हो। उस रियलिटी के टाइमलाइन में किसी ने भी मुझे गोआसु को मारकर अपना रास्ता साफ करने से नहीं रोका, और मैं बन गया सुप्रीम काय। क्या तुम तैयार हो जामासु? मैं तैयार हूँ जामासु। ये बहुत ही भयानक था। ड्रग्स, तुम ठीक हो? मैंने अब बहुत बर्दाश्त कर लिया। ये मत भूलो कि वो इनविजिबल है, बेवकूफ नहीं है। ये गोकू का पॉइंट ब्लैंक शॉट था और लगता है उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है। इनविंसिबिलिटी बहुत बेकार है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो बदला मैं लेना चाहता था, उसके लिए मुझे एक सही साथी की जरूरत थी। एक फाइटर जिस पर ट्रस्ट कर सकूं और जो मॉडल्स को उसी तरह नापसंद करे जैसे मैं करता हूं। एक ऐसा जो मेरी ही तरह एक जन्नत सी दुनिया चाहता हो। और जो उसे चाहिए था वही मुझे चाहिए था। इस रियलिटी के ऑल्टरनेट फ्यूचर में मैं निराशा से जूझ रहा था। मैं मॉडल्स को देखकर दुखी होता रहा, लेकिन मुझ में कुछ करने की हिम्मत न थी। उस रिंग से मुझे पता चल गया कि एक पैरेलल फ्यूचर होता है, इसलिए मैंने अपनी कॉपी बनाई। मास्टर गोआसु, मुझे तुम्हारे दिल का पता है। मैं जानता था कि तुम ये करना चाहते थे। अब तुम आजाद हो। मैंने तुम्हें सुप्रीम काय बना दिया। बताओ, तुम कौन हो? मैं वो हूं जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। हाँ? मैं ये समझ नहीं रहा, लेकिन कैसे? मैं बदले की तलाश में अलग पास्ट से आया हूँ।
अब हम साथ मिलकर बुराई को खत्म करेंगे। मुझे इस मिशन में तुम्हारी जरूरत है। इंसाफ की खातिर। इसने मुझे एक्शन के लिए तैयार किया, फिर हमने ड्रैगन को बुलाया ताकि मुझे कभी खत्म ना किया जा सके। मैंने इस विश से इस बॉडी को पाया, लेकिन बिना किसी इंतजार के। इस टाइम रिंग से मैंने अपने पार्टनर को पावरफुल बना दिया। हमने सुपर ड्रैगन बॉल्स को फ्यूचर में इकट्ठा किया और फिर एक विश मांगा। तुम सिर्फ इस रिंग के लिए अपने सुप्रीम काय को मारने के लिए तैयार थे। इसके बाद हमें इस बात का ख्याल रखना था कि हमारा हासिल कोई बर्बाद ना कर दे। हमारी विश पूरी होने के बाद हमने सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढा और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। तुमने सुपर ड्रैगन बॉल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया? और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ से हर एक गाय को इस मल्टीवर्स में मार डाला ताकि दूसरे गॉड्स यहाँ इंटरफियर ना कर सके। तुमने सभी 12 यूनिवर्स के गाइस को मार डाला? ये सच है गोकू। इसका मतलब है इस टाइमलाइन में अब कोई देवता नहीं जो हमें रोक सके। सारी पावर्स हम दोनों के पास है, सिर्फ हम दोनों के पास। इस बर्बादी का हमें अफसोस है, लेकिन ये बर्बादी जरूरी थी हमारे मकसद को पूरा करने के लिए, जो है प्रोजेक्ट जीरो मॉर्टल्स। जीरो मॉर्टल्स मजाक कर रहे हो? सच कहूं तो हमें पता चल गया है कि तुम्हें क्या चाहिए, और समझ में नहीं आया कि ये कैसी दुनिया होगी जिसमें कोई नहीं होगा। बहुत ही खूबसूरत दुनिया होगी। मॉडल्स वो गलती है जो ब्रह्मांड के अस्तित्व पर एक बदसूरत दाग है। सारे मॉडल्स को खत्म करके हम फिर से वो खूबसूरत दौर ला सकते हैं और हमें वो परफेक्ट क्रिएशन वापस मिल जाएगा। हमने पहले ही काफी प्लैनेट से मॉडल्स की गंदगी को साफ कर दिया है और अब हम पृथ्वी को साफ करेंगे। तुम सब लोग गंदे हो। तुम्हारी अनगिनत संघर्ष और लड़ाइयों ने लगभग इस प्लेनेट को खत्म कर दिया है और अब ये सब यूनिवर्स में फैलने का खतरा है। और अब जबकि तुमने टाइम को चैलेंज करना सीख लिया है तो तुम अपने वॉयलेंस को और आगे तक ले जाओगे। क्योंकि तुम लोग गंदे हो, इसलिए हम तुम्हें सबसे बड़ी सजा देने वाले हैं। भयानक आतंक जो तुम्हारे अपराधों के लिए सही है और तुम इससे नहीं बच सकते। बस हुआ सेल्स हमारे शानदार प्रोजेक्ट के लिए। आज तुम मरोगे। नहीं वेजिटा ट्रांस। मुझे लगा अब तक ये सवाल तुम मुझसे पूछ लेते कि तुम्हारी फैमिली का क्या हुआ गोकू। मेरी फैमिली? बताओ इसे, इसके अपनों के साथ तुमने क्या किया? ये मजेदार कहानी कहाँ से शुरू करूं? हाँ, ये सही सवाल है। क्यों ना तुम उस विश से शुरू करो जब तुमने टाइम रिंग लेने के बाद सुपर ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करके उस बीस्ट ड्रैगन को बुलाया। सही कहा। Emo Hitaref, Enivid, Nogaret, Tina Jidarik, Beam Sahibi, Bees and Carrots! मैं विश करता हूं कि मेरी बॉडी को सेयन गोकू की बॉडी में बदल दिया जाए। हाँ? अरे ये क्या? अब आएगा मजा। तो गोकू बनकर ऐसा लगता है। ये क्या? मैं ग्रीन क्यों हूँ और छोटा भी?
देखा मॉम, मैंने कहा था ना। क्या तुम्हें पक्का यकीन है ये वही है? हाँ, मैं वही खड़ा था जब ये ट्रांसफॉर्म हुए। गोकू, ये क्या हो रहा है? मेरा मतलब क्या ये सच में तुम हो? हाँ चीची, मुझे पता नहीं ये कैसे हो गया। इसके पास अब इसकी बॉडी नहीं है, लेकिन दिमाग वही है। हाँ? रुको, क्या कहा? डैड, ये कैसे हो सकता है? तुम बिल्कुल मेरी तरह दिखते हो। फिर उसने तुम्हें पंच किया, तुम्हारी बॉडी को तुम्हारे खिलाफ हथियार बना दिया। ऐसे ही जैसा मैं अभी कर रहा हूँ। Damn you! और चीची कहाँ है? और गोटेन? इतना तो तुम गैस कर ही सकते हो गोकू। तुम्हारी वाइफ और बच्चे के सामने तुम्हें खत्म करने के बाद मुझे बाकी की सफाई भी खत्म करनी थी। मॉन्स्टर, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इसकी कीमत चुकानी होगी। तुमने मेरी बॉडी ले ली, तुमने मेरी लाइफ ले ली, यहाँ तक कि चीची और गोटेन को भी मार डाला। मुझे ये सब बताकर तुम पछताने वाले हो ज़ामासु। अब मैं पागल हो गया हूँ, एकदम पागल, और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ये लो मेरा जवाब। थैंक यू गोकू। तुम्हारा गुस्सा बहुत कमाल का महसूस हो रहा है। मैं सेंस कर सकता हूँ तुम अब बराबरी पर हो। रेडी हो जाओ से। अब तुम मेरा अटैक झेलो। वो घायल है, आप क्या करें? ये तो हर तरह से बुरा है। आउटस्टैंडिंग। सेयन भले ही बुरे हैं, लेकिन उनकी बॉडी अपने आप में ग्रैंड है। जितना ज्यादा इस पर अटैक होता है, ये उतना ही पावरफुल होता जाता है। बेसब्र होने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी बारी है। चलो इन्हें बड़े प्यार से एक एक करके खत्म करते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? ब्लैक को मुझ पर छोड़ दीजिए। दिमाग ठिकाने पर है, ये बहुत खतरनाक है। मैं कर सकता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। आप ज़ामासु को संभालिए डैड, प्लीज। तुम बहुत बहादुर हो ट्रंक्स, देखकर अच्छा लगा। शट अप! तुम्हें लगता है कि तुमने गोकू की बॉडी को चुराकर बहुत बड़ा काम किया है? ये जेनोसाइड है।
बकवास बंद करो। तुमने जो किया है वो और भी बुरा है। तुमने तो रियलिटी को टुकड़ों में तोड़ दिया है। क्या किया? मैंने इस बात पर बहुत सोचा था ट्रंक्स। तुम्हारी ही वजह से मैंने फैसला किया मॉर्टल्स को एलिमिनेट करने का। मेरी सोच पर तुमने मुहर लगा दी। पास्ट को बदलकर तुमने नया टाइम रिंग बना दिया। फिर तुमने इतने सारे इवेंट्स पैदा कर दिए कि रियलिटी को डिस्टर्ब कर दिया। और मैंने जो रिंग बॉक्स में देखा वो कॉस्मोस के ऊपर तुम्हारे द्वारा की गई तमाम तबाहियां हैं जिसे माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुमने कई बार पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल किया। तुमने जो किया है हमें सब पता है। एक निचले दर्जे के मॉडल होते हुए भी तुमने वो काम किया है जिसे करना देवताओं के लिए भी मना है। पहली बार तुमने गोकू को बचाने के लिए टाइम को चैलेंज किया था, क्योंकि उससे हार्ट की बीमारी थी, है ना? और अगर वो मर जाता जैसे हिस्ट्री में लिखा था तो वो टाइम स्प्लिट नहीं होता। फिर वो मुझे चैलेंज नहीं करता और मुझे उसकी बॉडी नहीं लेनी पड़ती। तो अलग टाइमलाइन के जामासु एक साथ नहीं आते। तुम्हारी फाइट ने इसे पॉसिबल बना दिया। ये सारा आतंक जैसा तुम कहा करते हो तुम्हारे ही साथ शुरू हुआ है। हम इंसाफ चाहते हैं इसलिए तुम हम पर इल्जाम लगाते हो। खुद को देखो। और बाकी उन मॉडल्स को जिन्होंने रियलिटी को चैलेंज और ट्विस्ट किया है। ये टाइम मशीन तुम मॉडल के घमंड का सबूत है और इसलिए तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। इनकी बकवास मत सुनो, समझे? हम इस बीमारी से क्रिएशन का इलाज कर रहे हैं। मॉडल नाम के श्राप से इसे बचा रहे हैं। अपनी आंखें खोलो। तुम बहुत ही भयानक पापी हो। तुम दोनों ने हमें इंस्पायर किया है। तुमने इंसाफ की लौ जलाने में हमारी मदद की। तुमने प्रोजेक्ट जीरो मॉडल्स को लॉन्च करने में हमारी मदद की। अगली बार अपने लोगों के लिए शोक मनाओ तो याद रखना वो तुम्हारी वजह से मरे। मैंने हमेशा तुम्हारे जैसे भयानक सपने से अपने लोगों को बचाने की कोशिश की है। छोड़ो मुझे। सिर्फ कुछ चुने हुए देवता ही टाइम में फेरबदल कर सकते हैं। और ये एक और वजह है जिसके लिए तुम बदमाशों को खत्म कर देना चाहिए। तुम्हें अपने झूठ पर इतना विश्वास है, अपनी इस सारी बकवास पर? देवताओं को मारकर तुम अपनी जन्नत नहीं बना सकते, समझे? कभी नहीं। हमें पता है कि तुम इसकी खूबसूरती को नहीं समझ सकते। ये तुम्हारे छोटे दिमाग की समझ से बहुत दूर की चीज है। बस ऐसे ही झुके रहो। तुम्हारे मुताबिक मेरी चॉइसेस ने मुझे बुरा बनाया है, तो अब मैं वही बनूंगा। क्या ये